पार्ट 7। Q61। प्रश्न, ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? विकल्प ए भूमध्यरेखीय वृत्त, बी प्रदीप्ति वृत्त, सी कर्क रेखा, डी प्रधान मध्याह्न रेखा। उत्तर बी प्रदीप्ति वृत्त। व्याख्या: प्रदीप्ति वृत्त वह काल्पनिक रेखा या वृत्त है जो पृथ्वी पर प्रकाशित भाग, दिन को, अप्रकाशित भाग, रात से अलग करती है। यह निरंतर सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। Q62। प्रश्न, मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में भिन्नता का कारण है? विकल्प ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार तरीके से परिक्रमण, सी स्थान की देशांतर स्थिति, डी झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी का परिक्रमण। उत्तर डी झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी का परिक्रमण। व्याख्या: पृथ्वी का अक्ष 23.5 कैरेट सर्क झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण सूर्य की परिक्रमा के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों को वर्ष के अलग अलग समय में सूर्य का प्रकाश अलग अलग अवधि के लिए प्राप्त होता है, जिससे दिन और रात की लंबाई में मौसम के अनुसार भिन्नता आती है। Q63। प्रश्न, कोरियोलिस बल अक्षांश कोण से किस प्रकार संबंधित है? विकल्प ए ये देशांतर कोण के सीधे आनुपातिक है, बी ये अक्षांश कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी ये अक्षांश कोण के परवाह किए बिना स्थिर रहता है, डी ये भूमध्य रेखा पर मौजूद नहीं है और अक्षांश के साथ बढ़ता है। उत्तर डी ये भूमध्य रेखा पर मौजूद नहीं है और अक्षांश के साथ बढ़ता है। व्याख्या: कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं अर्थात अक्षांश बढ़ता है, ये बल बढ़ता जाता है। इसका मान साइन टेक्स्ट अक्षांश के समानुपाती होता है। Q64। प्रश्न, कोरियोलिस बल हवा की दिशा को कैसे प्रभावित करता है? विकल्प ए ये उत्तरी गोलार्ध में हवा को बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ देता है, बी ये उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है, सी ये दोनों गोलार्ध में हवा को उत्तर की ओर मोड़ देता है, डी ये दोनों गोलार्ध में हवा को दक्षिण की ओर मोड़ देता है। उत्तर बी ये उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। व्याख्या: फेरेल के नियम के अनुसार पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में गतिमान वस्तुओं जैसे हवा को उनकी गति की दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित मोड़ कर देता है। Q65। प्रश्न, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल और समदाब रेखाओं के सापेक्ष हवा की दिशा के बारे में क्या सत्य है? विकल्प ए भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है तथा हवा समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है, बी भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है तथा हवा समदाब रेखाओं के लंबवत चलती है, सी भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल अधिकतम होता है तथा हवा समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है, डी भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल अधिकतम होता है और हवा समदाब रेखाओं के लंबवत बहती है। उत्तर बी भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है तथा हवा समदाब रेखाओं के लंबवत चलती है। व्याख्या: भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। इस बल की अनुपस्थिति में हवा पर केवल दाब प्रवणता बल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कार्य करता है, जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, और ये बल हमेशा समदाब रेखाओं आइसोबार्स के लंबवत कार्य करता है। Q66। प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परतों की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए रेडियल संरचनाएं, बी समांतर संरचनाएं, सी संकेंद्रित परतें, डी अतिव्यापी क्षेत्र। उत्तर सी संकेंद्रित परतें। व्याख्या: पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रस्ट, मेंटल और कोर एक ही केंद्र वाले गोलों के रूप में व्यवस्थित हैं, जिन्हें संकेंद्रित परतें कंसेंट्रिक लेयर्स कहा जाता है। Q67। प्रश्न, कोर में सबसे भारी खनिज पदार्थ और उच्चतम घनत्व होता है, यह किन तत्वों से बना होता है? विकल्प ए तांबा और एल्यूमिनियम, बी निकल और लोहा, सी सोना और प्लेटिनम, डी चांदी और सीसा। उत्तर बी निकल और लोहा। व्याख्या: पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से भारी धात्विक तत्वों जैसे निकल और लोहा आयन से बना होता है। इसे सामान्यतः नीफे परत के रूप में भी जाना जाता है। Q68। प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय मंडल का एक प्रमुख कार्य क्या है? विकल्प ए ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करता है, बी ये पृथ्वी को कोरोनल मास इंजेक्शन के दौरान उत्सर्जित होने वाले बड़ी मात्रा में कण विकिरण से बचाता है, सी ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, डी ये पृथ्वी के जल चक्र को नियंत्रित करता है। उत्तर बी ये पृथ्वी को कोरोनल मास इंजेक्शन के दौरान उत्सर्जित होने वाले बड़ी मात्रा में कण विकिरण से बचाता है। व्याख्या: पृथ्वी का चुंबकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर सूर्य से आने वाली सौर पवन
सोलर विंड और अत्यधिक ऊर्जा वाले कण विकिरण जैसे कि कोरोनल मास इंजेक्शन से उत्पन्न को विक्षेपित करके पृथ्वी के वायुमंडल और जीवन की रक्षा करता है। Q69 प्रश्न, किसी ग्रह के लिए जियोडायनेमो प्रक्रिया द्वारा अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? 1. ग्रह काफी तेजी से घूमता है। 2. इसके आंतरिक भाग में तरल माध्यम होना चाहिए। 3. आंतरिक तरल पदार्थ में विद्युत का संचालन करने की क्षमता होनी चाहिए। 4. कोर में ऊर्जा का एक आंतरिक स्रोत होना चाहिए जो तरल के अंदरूनी भाग में संवहन धाराओं को प्रेरित करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कोड चुनें। विकल्प ए केवल 1B, केवल 2C, 1 और 2 दोनों D, 1, 2, 3 और 4। उत्तर D, 1, 2, 3 और 4। व्याख्या, किसी भी ग्रह पर जियोडायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सभी 4 शर्तें आवश्यक हैं: तेज घूर्णन, विद्युत प्रवाहकीय तरल कोर जैसे पृथ्वी का बाहरी कोर और कोर में संवहन कन्वेक्शन को चलाने के लिए एक आंतरिक ऊष्मा स्रोत। Q70 प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही आरोही क्रम क्या है? विकल्प ए मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सी शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। डी बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। उत्तर बी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। व्याख्या, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 8 ग्रहों का सही क्रम है: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरानस और वरुण, नेपट्यून।